नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के पार्ट 30 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 प्रश्न लेके आए हैं और ये 5 प्रश्न आपके काफी महत्वपूर्ण है। यदि आप एसएससी स्टेट लेवल की कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह काफी सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस आप लोग जरूर अधिक से अधिक कीजिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान लेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान को लेगा तो H 8 नंबर पे होता है, हमेशा ध्यान रखिए। 8 से 10 हो गया तो +2 हो गया है। H 8 नंबर पे, इसको यदि हम बड़ा करके लिखें थोड़ा सा, J आपका 10 नंबर पे होता है, तो 10 से 12 आ गया, +2 हो गया है। 12 से कितना +2 करेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 हमारा क्या होता है? N होता है। N से शुरू होने वाला सारा ऑप्शन है यहाँ पे आपका, सारा ऑप्शन N से शुरू है। तो अब हम क्या देखते हैं, दूसरा लेटर को मैच करेंगे। N के बाद देखिए 14 से 16 हो गया तो +2 यहाँ पर भी हुआ है। अब दूसरा लेटर में क्या लगा हुआ है वो ढूंढते हैं। दूसरा लेटर में दूसरा है आपका 10, 11 पर है के, 11 से 12 हुआ है, 11 से 12 हुआ है तो +1 हुआ। ये 12 से 13 हुआ है तो +1 हुआ। ये 13 से 14 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा और फिर N हो जाएगा। डबल N कहाँ पर है? डबल N सारे ऑप्शन में है। अब हम तीसरा लेटर को मैच करेंगे। देखिए सब में सेम दिख रहा है, तो तीसरा लेटर को हम मैच करेंगे। तीसरा यहाँ पे 16 नंबर पर है। 16 से हम आए हैं 14 पर, तो यहाँ माइनस हुआ है। देखिए अब इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे इसको ऊपर नहीं लेके हम नीचे से ले लेते हैं। यहाँ 16 से -2 हो गया है 14। 14 से आ जाएंगे 12 पर, -2 हुआ है। 12 से आ जाएंगे, -2 करेंगे 12 में तो 9 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। 10 हमारा कहाँ पे होता है? J पे 10 होता है, तो J हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, J, डबल एन जे यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ये तीनों ऑप्शन हमारा नहीं होगा। J आपका ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये आपका नंबर, ये सीरीज का प्रश्न है। सीरीज का भी आपका अक्षर सीरीज का प्रश्न है और अच्छे तरीके से इस प्रश्न को पूछा गया है। इसका विश्लेषण आपको समझ में आया और इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, श्रृंखला 5 से 10 हुआ है तो 5 प्लस हुआ। 10 से 17 हुआ है तो 7 प्लस हुआ। 17 से 26 हुआ है तो 9 प्लस हुआ। और देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, 26 से 37 हुआ है तो 11 प्लस हुआ है। अब यहाँ पे अगला सीरीज में क्या होगा, तो सीरीज के ऊपर सीरीज आ गया है। यहाँ पे 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है, 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 होता है, 9 में 2 जोड़ते हैं तो 11 हो जा रहा है, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा यहाँ पे कितना जुड़ जाएगा, 13 प्लस हो जाएगा किसमें, 37 में। 37 में 13 जोड़ेंगे तो 7 3 10, 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5, 50, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका भी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। इसमें क्या लगा हुआ है, यदि ये एपी में है, एपी का मतलब हो गया +2 +2 +2 +2, समांतर श्रेणी में है, +2 का यहाँ पे सारे ये जो है ये पहला रेट इसमें और एपी लगा हुआ है, तो एपी में यह सीरीज बढ़ा है। समांतर सीरीज के रूप में यह सीरीज बढ़ा है और उसके ऊपर हम इस सीरीज को कंप्लीट करके 50 आंसर ढूंढ लिए। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 22 का संबंध 176 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 32 का 256 से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 48 का निम्नलिखित में से किसके साथ संबंध है, संबंधित किससे संबंधित है, तो ये ढूंढना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, 22 का संबंध दिया हुआ है 176 के साथ। उसी प्रकार 32 का संबंध दिया हुआ है 256 के साथ।
हमें ज्ञात करना है 48 का संबंध। तो 48 का किसके साथ संबंध है? तो 22 का 176 के साथ क्या संबंध है, क्या लॉजिक है? तो 22 को यदि हम 2 से गुना, इकाई स्थान पे 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन 22 को 3 से गुना करने पर 176 नहीं आएगा। तो 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 8 से गुना करते हैं। देखिए 22 को 8 से गुना करेंगे तो 176, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17। तो 32 को भी 8 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 1 25। तो 48 को भी क्या करेंगे हम 8 से गुना करेंगे, 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 32 6 38, 384 जो ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लॉजिक लगा हुआ था, यदि ये ए है, दूसरी संख्या बी है, तो ए गुना 8 बराबर बी। हमारा लॉजिक इसमें क्या लगा हुआ है, ए में पहली संख्या में 8 से गुना करने पर दूसरी संख्या प्राप्त हो जाती है। इसको याद रखिए। गुना का इस तरह का प्रश्न आपका सामान्य रूप से अधिक नंबर एनालॉजी में, नंबर संबंधित प्रश्न में आपके दिए जाते हैं, नंबर कोडिंग सिस्टम में भी दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ ए बी की माँ है। अब इसको गौर कीजिएगा, a प्लस बी का दिया हुआ है अर्थ, तो प्लस का a के बाद b यहाँ भी है, a के बाद b यहाँ भी है, तो a इसका केवल हमें चिन्ह का अर्थ याद रखना है। प्लस का अर्थ माँ दिया हुआ है, माइनस का अर्थ भाई दिया हुआ है, गुना का अर्थ पत्नी दिया हुआ है, भाग का अर्थ पिता दिया हुआ है। अब इसको ज्ञात करेंगे, पिता दिया हुआ है तो इस फार्मूला को हमें ज्ञात करना है। m प्लस क्यू का अर्थ क्या दिया हुआ है, m प्लस का मतलब यहाँ माँ है, तो m माँ है q का माँ है तो माइनस हो जाएगा QM। उसके बाद दिया है Q माइनस R, माइनस का अर्थ यहाँ भाई है, Q R का भाई है, Q भाई है किसका, R का भाई है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला है R प्लस K, प्लस का मतलब अभी जस्ट देखे थे माँ, तो R K की, R माँ है किसका, K का माँ है, ये माइनस हो जाएगा ये। अब क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, K माइनस वाई का अब हमें ज्ञात करना है। K माइनस, माइनस का अर्थ क्या है यहाँ पे भाई, K Y का भाई है, K किसका भाई है, तो Y का भाई है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है M का Y से क्या संबंध है, Y को लेके हमें जाना है M के पास। तो Y का M कौन लगेगा, M कौन है, M के बारे में पूछा गया है, तो M जो है Y का, देखिए यहाँ पे, यहाँ से रिलेशन लीजिए, ये दोनों भाई बहन हो गया, ये दोनों भाई है। M के बारे में बहन है कि क्या है नहीं पता है, ये इसकी माँ है, माँ का हस्बैंड है, हस्बैंड की माँ है, मतलब पिताजी हो गया। ये इसका क्या हो गया, ये इसका पिता हो गया, पिताजी की माँ, पिता की माँ दादी होती है, तो पिता की माँ दादी, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये दर्पण है, दर्पण में छवि हमेशा दायां से दायां भाग बायां बनता है, ये याद रखिए। दायां भाग क्या हो जाता है, बायां हो जाता है जब दर्पण आपका खड़ा रहे, और बायां भाग क्या हो जाता है, दायां हो जाता है, बस इतना याद रखना है। जब दर्पण आपका नीचे रखा हुआ हो, नीचे हो, तब यह ऊपर का भाग जो है क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है, और नीचे का भाग क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। बस इतना आपको याद रखना है। दर्पण जब नीचे रहे और दर्पण जब खड़ा, इसे दायां बायां करके खड़ा रहे, तो यह आकृति का निर्माण करेगा छवि में। अब दर्पण के नजदीक दर्पण का छवि बनता है, ये हमें पता है, और 6 है ये गोल वाला एरिया आपके नजदीक बनेगा, और ये उल्टा ऐसे बन जाएगा। तो 6 हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे बी डी दे दिया तो ऑप्शन ए कट जाएगा, यहाँ पे पी दे दिया, क्यू दे दिया, ऑप्शन डी कट जाएगा। 6 ऑप्शन बी और सी में दिख रहा है। अब एच जो बनेगा उल्टा, देखिए एच हमारा कैसे बनेगा, लाइन तो आया और ये नजदीक में है, दर्पण के नजदीक, ये हाथ वाला एरिया, तो दर्पण के नजदीक हाथ वाला एरिया यहाँ पे है, दर्पण के नजदीक यहाँ भी है। उसके बाद डी दिया हुआ है, तो डी का निर्माण कैसे होगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, ये दर्पण के दूर है, इसका पेट वाला एरिया बी बन जाएगा, और बी यहाँ भी दिया हुआ है, बी यहाँ भी दिया हुआ है। उसके बाद 3 दिया हुआ है, देखिए 3 हमारा कैसे बनेगा,
3 हमारा उल्टा ऐसे बनता है, दर्पण के दूर ये वाला खुला वाला एरिया है तो दर्पण के दूर खुला वाला एरिया दे दिए, दर्पण के दूर यहाँ भी है, दर्पण के दूर यहाँ भी है। देखिए विश्लेषण करके बता, इसका विश्लेषण कीजिएगा तो आप एग्जाम में देखिएगा और आंसर लगा दीजिएगा, टिक लगा दीजिएगा आंसर में। 7 यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जल प्रतिबिंब दे दिया यहाँ पे। 7 का यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब आपका ऐसे बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ये जल प्रतिबिंब दे दिया तो ऑप्शन बी आपका कट जाएगा, बचा ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।